हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल टीच मी ऑफिशियल। सो फ्रेंड्स, आज हम चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। लेकिन इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जान लेते हैं। पॉलिनोमियल्स क्या होता है, डिग्रीज ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होती है। दोस्तों, पॉलिनोमियल्स एक टर्म की फॉर्म में होती है। वो टर्म आपको एक्स की फॉर्म में या फिर पावर ऑफ एक्स की फॉर्म में दी गई होगी। और फ्रेंड्स, यहाँ पर जो एक्स है उसे हम वेरिएबल कहते हैं, और x का जो भी मल्टीपल होता है या पावर ऑफ x का मल्टीपल उसे हम कहते हैं कोफिशिएंट। अब फ्रेंड्स, जानते हैं कि डिग्रीज ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होता है। हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन पॉलिनोमियल, यानी पॉलिनोमियल की जो भी हाईएस्ट पावर होती है वही कहलाती है डिग्रीज ऑफ पॉलिनोमियल। मतलब कि फ्रेंड्स, पॉलिनोमियल्स को डिग्रीज के बेस पर कुछ टाइप्स में डिवाइड किया गया है। जैसे नंबर 1 है लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल अगर किसी भी टर्म की जो x की फॉर्म में आपको दी गई हो, उसकी जो x की हाईएस्ट पावर होती है अगर वो 1 होती है तो वो कहलाई जाती है लीनियर पॉलिनोमियल। यहाँ पर आप देख रहे हैं एक टर्म दी गई है 2x और x की यहाँ पर फिलहाल 1 पावर है। क्योंकि इसकी पावर 1 है इसीलिए हम इसको कहेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। बट फ्रेंड्स, जो भी आपको पॉलिनोमियल दिया गया हो अगर उसकी पावर हाईएस्ट पावर 2 है, यहाँ पर जो वेरिएबल है x उसकी हाईएस्ट पावर है 2, और जब इसकी हाईएस्ट पावर 2 होती है किसी टर्म की जो x की फॉर्म में है उसकी हाईएस्ट पावर अगर 2 होती है तो वो कहलाया जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसी तरह फ्रेंड्स, अगर हाईएस्ट पावर 3 हो, जैसे कि टर्म है x³ - 2x² + 3, यहाँ पर x की जो हाईएस्ट पावर है वो 3 है, इसीलिए इसको कहा जाएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। द वैल्यू ऑफ वेरिएबल फॉर विच द पॉलिनोमियल्स बिकम्स इक्वल टू 0। मतलब फ्रेंड्स, जो भी वेरिएबल होता है x, उसकी ऐसी वैल्यू जो पॉलिनोमियल्स को 0 के इक्वल कर दे उसे हम कहेंगे जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। जैसे कि एक टर्म यहाँ पर आपको दी गई है 2x - 4, तो यहाँ पर x की ऐसी वैल्यू जो इस टर्म को 0 के इक्वल कर दे वही कहलाते हैं जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। तो x की ऐसी क्या वैल्यू होगी जिसे हम अगर यहाँ पर पुट करेंगे तो इस टर्म की जो वैल्यू है, इस पॉलिनोमियल की जो वैल्यू है वो 0 के इक्वल हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, उसको फाइंड करने के लिए हम इस पॉलिनोमियल को अगर 0 के इक्वल रखते हैं, -4 जब 0 से इधर जाएगा तो ये हो जाएगा पॉजिटिव में 2x = 4, यानी x = 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, इधर जाएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा, और जब 2 4 से डिवाइड होगा तो इसकी वैल्यू आएगी 2। इसका मतलब x की वैल्यू अगर हम इस पॉलिनोमियल में 2 रखते हैं और अगर हमें ये वैल्यू 0 के इक्वल मिलती है तो ये 2 ही हमारा क्या है, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल्स। जैसे अगर आप यहाँ पर x की वैल्यू 2 को पुट करते हैं -4, 2 × 2 = 4 - 4, तो ये हो जाता है 0 के इक्वल। तो नेक्स्ट टॉपिक है ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। मतलब फ्रेंड्स, आपको कुछ ग्राफ दिए गए होंगे जिसमें आपको नंबर ऑफ जीरोस बताने हैं। जैसे फ्रेंड्स, ये है x एक्सिस और ये है y एक्सिस। तो आपको देखना है इसमें कहीं ना कहीं कोई लाइन ड्रॉ होगी और वो लाइन x एक्सिस को या तो काटती होगी या टच करती होगी। वो जितनी भी बार टच करती होगी या जितनी बार भी उसको कट करती हुई होगी वही हमारे कहलाते नंबर ऑफ जीरोस। और अगर x एक्सिस को ना वो कट कर रही है ना वो टच कर रही है तो वहाँ पर जो नंबर ऑफ जीरोस होंगे वो 0 के इक्वल होगा। सपोज दैट एक लाइन ड्रॉ हुई है ऐसे, ये जो लाइन है इसने x एक्सिस को कहीं पर भी ना तो कट किया है ना टच किया है, इसीलिए हम इस कंडीशन में कह सकते हैं कि इस कंडीशन में जो नंबर ऑफ जीरोस है वो 0 है। बट अगर कोई लाइन ऐसे ड्रॉ हो गई, फ्रेंड्स इसने x एक्सिस को 1 टाइम कट कर दिया, तो इसीलिए हम कहेंगे इस कंडीशन में जो नंबर ऑफ जीरोस है वो 1 है। ऐसी जितनी बार भी कोई लाइन x एक्सिस को जितनी बार भी कट करेगी या टच करेगी उतनी ही उसके जीरोस होंगे। सपोज दैट यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ हो रही है कुछ इस तरीके से। यहाँ पर देखो, इस लाइन ने एक बार यहाँ पर टच किया, फिर यहाँ पर कट किया, उसके बाद
यहाँ पर फिर से कट किया और यहाँ पर टच किया, तो कितनी बार ऐसा हुआ, ये जो कंडीशन हुई 1 2 3 4, इसका मतलब इस कंडीशन में जो नंबर ऑफ जीरोज है वो कितने हैं, वो है 4। नेक्स्ट टॉपिक आता है रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ ए पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स में दी हुई होगी और उसमें उसके जीरोज और कोफिशिएंट जो भी होंगे उनके बीच में हमें रिलेशन बताना होगा। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स की जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है वो होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ए यहाँ पर एक्स स्क्वायर का जो मल्टीपल है वो ए होगा, एक्स का मल्टीपल बी, और जो सी होता है ये कहलाया जाता है कांस्टेंट वैल्यू। अब इनके बीच हम रिलेशन कैसे फाइंड करेंगे फ्रेंड्स, सबसे पहले इस टर्म के हम जीरोज फाइंड करेंगे। जीरोज फाइंड करने के बाद जो भी जीरोज आएंगे वही कहलाए जाते हैं अल्फा और बीटा, और उनका हम करेंगे सम। जब हम अल्फा बीटा दोनों जीरोज को हम प्लस करेंगे तो वो इक्वल आएगा माइनस बी अपॉन ए के। दूसरा रिलेशन हम कैसे फाइंड करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज करके, यानी जो भी हमारे जीरोज होंगे, जो भी हमारी अल्फा बीटा की वैल्यूज होगी उनकी हम करेंगे प्रोडक्ट, और दोनों की प्रोडक्ट करने के बाद अगर वो इक्वल आता है सी अपॉन ए की तो इसका मतलब वो वेरीफाई हो चुका है। तो चलिए फ्रेंड्स, पहले हम जानेंगे कि जीरोज कैसे फाइंड करते हैं, फिर जो भी जीरोज होंगे अल्फा और बीटा उनको वेरीफाई भी करके देखेंगे। जैसे एक टर्म है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, तो इसके जीरोज फाइंड करने के लिए हम इस पॉलिनोमियल को इक्वल रखेंगे 0 के। अब हमें क्या काम करना पड़ेगा, जो हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू है 6, इसके हमें करने पड़ेंगे फैक्टर। 6 के आपको फैक्टर करने पड़ेंगे। सबसे पहले तो 6 के आप फैक्टर कर लें, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, तो फैक्टर क्या है 2 और 3। तो फ्रेंड्स देखिए, अगर आप इनका सम करते हैं 2 + 3 तो वो किसके इक्वल आता है, 5 के। तो इसी तरीके से हमें सबसे पहले इनके फैक्टर करने पड़ते हैं। तो आप यहाँ पर 5 को लिख सकते हैं 2 + 3, तो यहाँ पर लिखे एक्स स्क्वायर प्लस 2 + 3x प्लस 6 इक्वल 0। ये आप इसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6 इक्वल 0। अब फ्रेंड्स सबसे पहले इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पर से हमने x लिया कॉमन, तो बचा क्या हमारे पास x प्लस 2, और इसमें से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, 3 कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पर क्या बचा x प्लस 2 इक्वल 0। अब इस पूरी टर्म में हम क्या कॉमन ले सकते हैं, x प्लस 2। जब हमने x प्लस 2 कॉमन लिया तो हमारे पास क्या बचा, ये जब कॉमन हो गया तो यहाँ से बचा x, और इधर भी ये कॉमन आ गया, यहाँ बचा 3 इक्वल 0। फ्रेंड्स हम अलग अलग इनको इक्वल रखेंगे 0 के, x प्लस 2 इक्वल 0 और x प्लस 3 इक्वल 0। यहाँ से x की वैल्यू आएगी -2 और यहाँ पर x की वैल्यू आएगी -3। फ्रेंड्स एक बात और आपको ध्यान रखनी है, डिग्रीज ऑफ पॉलिनोमियल जितनी भी होती है, यानी हाईएस्ट पावर जितनी भी होगी उतनी ही आपको जीरोज भी फाइंड होंगे। जैसे यहाँ पर हाईएस्ट पावर थी 2, तो इसीलिए आपको जीरोज कितने फाइंड हुए, 2 ही आपको जीरोज फाइंड हुए। अगर यहाँ पर x की जो हाईएस्ट पावर है वो 1 होती तो आपको जीरोज 1 फाइंड होते, अगर पावर 3 होती तो जीरोज भी 3 फाइंड होते। तो यहाँ पर पावर 2 थी, इसीलिए आपको जीरोज कितने फाइंड हुए, 2। अब फ्रेंड्स इन जीरोज की हेल्प से सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज को वेरीफाई करेंगे। ये जो जीरोज हमने फाइंड किए हैं यही वैल्यू है अल्फा और बीटा की। अगर ये वैल्यू अल्फा और ये बीटा की है तो हम पहली कंडीशन लगाएंगे सम ऑफ जीरोज, यानी अल्फा प्लस बीटा अगर वो इक्वल आता है -b अपॉन a की, इसका मतलब ये चीज़ वेरीफाई हो चुकी है। तो फ्रेंड्स अल्फा और बीटा की वैल्यू यहाँ पर पुट करते हैं। अल्फा की वैल्यू है -2 और बीटा की वैल्यू है -3, तो ये हो जाता है -2 -3 -5। अब चलिए फ्रेंड्स हम -b अपॉन a की वैल्यू भी पुट करके देखते हैं, उसके बाद चेक करेंगे क्या अल्फा प्लस बीटा इक्वल है -b अपॉन a के। अब ये b और a ये कहाँ से आएगा, तो फ्रेंड्स ये इसी टर्म से आएगा। ये जो हमारे पास टर्म थी एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड टर्म क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। एक्स स्क्वायर का जो मल्टीपल होता है वो होता है a और x का मल्टीपल b और कांस्टेंट c। तो यहाँ पर x स्क्वायर का मल्टीपल है 1, यानी a की वैल्यू है 1
और x का मल्टीपल है 5, इसका मतलब b की वैल्यू है 5 और जो कांस्टेंट वैल्यू है c वो हमारी है 6। तो यहीं पर से आप वैल्यू पुट करेंगे। तो फ्रेंड्स माइनस b की वैल्यू है 5 और a की वैल्यू है 1 और ये हो जाएगा जब आप इससे करेंगे -5। इसीलिए हम कह सकते हैं जो अल्फ़ा प्लस बीटा है वो इक्वल है -b/a के। अब इसी तरीके से हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ को वेरीफाई करेंगे। अल्फ़ा बीटा इक्वल c/a। अल्फ़ा बीटा जो हमारे पास जीरोज़ है उनकी प्रोडक्ट इक्वल है c/a के। अल्फ़ा की वैल्यू -2 मल्टीप्लाई बीटा की वैल्यू -3, 3 2 6 एंड माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। c की वैल्यू क्या है हमारे पास 6 और a की वैल्यू है 1 और ये हो जाएगा 6 के इक्वल। फ्रेंड्स हम वेरीफाई कर चुके हैं जो अल्फ़ा प्लस बीटा है वो इक्वल है -b/a के और अल्फ़ा बीटा इक्वल है c/a के।